हिसार शहर में जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिसार रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। फिलहाल अमृत भारत योजना के तहत हिसार रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 21 करोड़ रुपए के अलावा और भी योजनाएं हैं जिसके तहत हिसार रेलवे स्टेशन को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि वो किसी एयरपोर्ट से कम ना लगे। इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य प्रबंधक वाणिज्यिक नरसिंह ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिसार रेलवे स्टेशन का पूरी तरीके से कायाकल्प किया जाएगा। हिसार रेलवे स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग को दोबारा डेवलप किया जाएगा और इसे ऐसा बनाया जाएगा कि जैसे किसी एयरपोर्ट की बिल्डिंग हो। साथ ही वीआईपी लॉन्ज बनाए जाएंगे और एयर कंडीशन वेटिंग हॉल भी बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा जिस पर 4 लिफ्ट लगी होंगी। पहले से बने एक फुट ओवर ब्रिज पर 2 नई लिफ्ट लगाई जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य प्रबंधक वाणिज्यिक नरसिंह आज हिसार में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग भी ली और फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने के बारे में जानकारी दी। कि हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के गतिशील नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व में और स्पष्ट दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय रेलवे का कायाकल्प हो रहा है और इसी कायाकल्प को मूर्त रूप से ग्राउंड पे जो अंजाम दिया जा रहा है, हमारे कुशल महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में इसको अंजाम दे रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज मेरी हिसार यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग देखें कि हिसार वासियों के लिए रेल सेवाओं में किस तरह से हम विस्तार करें, किस तरह से हम लोग सुधार करें। हमारा हर संभव ये प्रयास है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का कि हम लोग यात्री को हर संभव उच्च कोटि की और आप कह सकते हो कि एयरपोर्ट्स की तरह अच्छी हम लोग उनको सुविधा दे पाएँ, ताकि हमारा यात्री संतुष्ट रहे, उसकी संख्या बढ़े, रेलवे की आमदनी बढ़े और एक भारतीय रेल का इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक अपना बड़ा अलग से नाम हो, पहचान हो। माननीय रेल मंत्री जी ने जिस तरह से जब से काम संभाला है, तो जिस तरह से यात्री सुविधाओं पे इन्होंने जोर दिया है वो तारीफ के काबिल है और उन्हीं के दिशा निर्देशों पे हम लोग रात दिन मेहनत करके यात्रियों के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। महाप्रबंधक महोदय श्री विजय शर्मा जी ने मुझे कहा कि हिसार जाके देखिए कि हिसार वासियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे मैं शुरू से बात करूंगा कि इस साइड से हम लोग जो रेलवे स्टेशन रोड जिसको बोलते हैं इलाइट सिनेमा की तरफ से हम लोग एंटर करते हैं, जो चीज़ें होगी तो यहाँ कम से कम 21 करोड़ से भी ज़्यादा का यात्री सुविधाओं और सेवाओं पे हम लोग अभी इतने वर्क स्वीकृत है, 21 करोड़ से ज़्यादा। और आने वाले समय में इससे अलग भी सेकंड फेज में कार्य करवाए जाएंगे और इस पे यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने की हमारी प्रयास रहेगी। अगर हम लोग इलाइट सिनेमा की तरफ से एंटर करें तो पहला ये होगा कि हमारा जो सर्कुलेटिंग एरिया है जहाँ गाड़ियाँ एंटर करती है उसका विस्तार किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसमें ग्रीन पैच दिया जाएगा और गाड़ियों को एंटर करने के लिए ड्रॉप इन ड्रॉप आउट के लिए अलग लेन्स इसमें बनेगी और कम से कम भी इसमें 2 शेड बनाए जाएंगे पार्किंग के लिए, विशेष प्रबंध किया जाएगा। तो जो हमारे जो लोग यात्री लोग आते हैं या उनको लेने के लिए लोग आते हैं, उनकी गाड़ियां सुरक्षित और सही जगह पे पार्क की जा सके। फिर उसके बाद दिव्यांगजन की उसकी उनकी सेवा करना या उनकी आवश्यकताओं को ख्याल रखना रेलवे का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। दिव्यांगजन हमारे आते हैं, उनके लिए अलग पार्किंग स्पेस हम लोग इसमें अलॉट करने जा रहे हैं। सर्कुलेटिंग एरिया का इसमें विस्तार किया जाएगा। इस साइड में स्टेशन बिल्डिंग को और सुंदर बनाया जाएगा, उसके फेगेट को बहुत ज़्यादा सुधारा जाएगा। एक पोर्च बनेगा बहुत सुंदर, इसमें इधर लाइटिंग की व्यवस्था होगी तो आपकी बिल्डिंग एक अत्यंत ही सुंदर और एयरपोर्ट्स का जैसे लुक आता है उसका फ्रंट का, एयरपोर्ट का जो एंट्री जो डिपार्चर और अराइवल्स के लुक होते हैं उस तरह का लुक हम हिसार स्टेशन को प्रदान करेंगे। इधर से जैसे वेटिंग हॉल वाला एरिया, जैसे आप सर्कुलेटिंग के बाद वेटिंग हॉल में घुसते हैं तो वहाँ पे
जो आज की डेट में बुकिंग और हमारी रिजर्वेशन की सुविधा है उसको रिलोकेट करके उसको और ओपन हम बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे, उसके फर्श को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। उस एरिया को खोलते हुए हम लोग ये टिकट वितरण प्रणाली है या एरिया है उसको और सुंदर बनाएंगे, खुला बनाएंगे और बेहतर सुविधाएं देंगे। उसी के बैक में हम लोग एक कैफेटेरिया बनाएंगे जिसमें जो बहुत ही अच्छा जो खाना, आप टॉप क्लास खाना कह सकते हो, वो उपलब्ध रहेगा। यात्रियों के लिए ये यूरिनल्स और टॉयलेट्स वगैरह की अच्छी जो जन सुविधाएँ हैं उसका भी प्रावधान हम लोग करने जा रहे हैं। फिर इस स्टेशन बिल्डिंग जो ये अपनी है इसके बाहर से फैकेट को बहुत सुंदर बनाया जाएगा, जिसको स्टील ब्रेसिंग कहते हैं। शीशे लगा के, ब्रेसिंग लगा के इसकी लुक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाया जाएगा ताकि हिसार के नागरिक को जो रेलवे से यात्रा करने आते हैं उनको ये लगे कि ये बहुत ही अच्छा रेलवे ने काम किया है। फिर आप अंदर घुस जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बहुत ही नीचे ग्रेनाइट से फर्श बनाया जाएगा, बहुत सुंदर साफ़ सुथरा, जैसे एयरपोर्ट के लॉन्ज वगैरह का रूम होता है उस तरह का फर्श बनाया जाएगा। उच्च कोटि के शेड डेवलप किए जाएंगे और इसी बिल्डिंग के इस साइड में जो अपना ये शहर की साइड वाले हिस्से में एक VIP लॉन्ज, जो आप जैसे गणमान्य लोग आते हैं, जनता के प्रतिनिधि आते हैं, बाकी जो जिनकी ज़रूरत होती है उनके लिए एक बैठने के लिए सुंदर स्थान जिसको लॉन्ज भी बनाया जाएगा और एयर कंडीशनड वेटिंग हॉल बनाया जाएगा बहुत सुंदर। एयरपोर्ट की तरह जो वर्ल्ड क्लास जो वेटिंग हॉल होता है, एयर कंडीशन बहुत अच्छी उसमें सुविधा हम लोग इनको देने जा रहे हैं। इसके बाद अब ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म की बात होगी। अब 1 नंबर से दूसरी ओर जाने के लिए जब आने के बाद यात्री चाहता है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकें, तो उसके लिए जैसे हमारे FOB एक ये आदमपुर साइड का एक FOB 6 मीटर चौड़ा है, तो दूसरी ओर जो रैंप वाला FOB बना हुआ है उसके बगल में 6 मीटर का हम लोग एक और FOB बनाएंगे ताकि हमारी आने वाली जो समय में जो यात्री संख्या बढ़ेगी वो सुविधा से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सके, एक एंड से एक एंट्री से दूसरी एंट्री पे वो जा सके। और उसमें जो ये आंसी एंड का जो 7 रोड एंड का जो बनेगा उसमें 4 लिफ्ट लगाई जाएगी ताकि हमारे जो वृद्ध हैं, हमारी माताएं बहनें हैं या हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं वो आराम से ये रेलवे की सुविधाओं का फ़ायदा ले सके। और 2 लिफ्ट ये इस साइड वाले जो अपना ये दूसरे एंड पे जो FOB है, एग्जिस्टिंग FOB है, जो आप कह सकते हो आदमपुर साइड का FOB है, इस पे 2 लिफ्ट इसमें लगाई जाएगी। और इसके बाद हम लोग जब 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे भी पूरा PP शेल्टर बनेगा और उसका 6 नंबर प्लेटफॉर्म को भी बहुत साफ़ सुथरा सुंदर बनाया जाएगा। 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिर सेकंड एंट्री की तरफ ये कॉलेज साइड में, फुवारा चौक साइड में चले जाते हैं। वहाँ पे भी जो आज की डेट में जो पार्किंग स्पेस है उसका विस्तार किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि जो उस साइड से सेकेंड एंट्री से लोग आते हैं उनको एक तरह से ज़्यादा स्पेस पार्किंग के लिए मिले, एंटर करने में सुविधा हो। साइनेज हम बहुत अच्छे लगाने जा रहे हैं ताकि उसको दिशा और निर्देश मिल सके अपने आने वाले को, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ क्या क्या सुविधाएं। बुकिंग विंडो में भी सुधार होगा। उस साइड की एंट्री ये 18 मीटर के आसपास चौड़ी एक बनाई जाएगी, एक जो पुराने ब्लॉक से उनको हटा के। तो इस सेकेंड एंट्री पे भी एंट्री हमारी बहुत अच्छी होगी। रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा और सर्कुलेटिंग एरिया का जो पुराने क्वार्टर वगैरह से स्पेस बढ़ा के ये अच्छा काम किया जाएगा और पार्किंग की सुविधा को भी हम लोग इसमें बेहतर बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि आने वाले समय में हिसार शहर जैसे एयरपोर्ट की तर्ज पे चमकेगा और आप लोग सब लोगों का सहयोग रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको काम बढ़ाएंगे और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप सबके बीच में आके, और आप सबके सुझाव भी हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। आप लोग जो भी सुझाव देंगे, तो अभी प्लानिंग स्टेज में चीज़ें चल रही है, जो भी आप लोगों को कोई बात लगे तो हमें ज़रूर बताना। हम लोग रेलवे की तरफ से आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहल के तौर पे जो आपने निर्णय लिए हैं, ज़मीन पर इनका असर जो है किस समय अवधि के तहत देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी आज की डेट में जिस तरह से माननीय रेल मंत्री जी के इस समय में, इस कार्यकाल में जिस गति से काम चल रहे हैं, इतनी तेज़ी से काम हुए हैं, मैं बता नहीं सकता। जो सैंक्शन करने के लिए जैसे साल बजट पास होता है, उससे पहले से सारी तैयारी हम लोगों ने करके रखी थी। अमृत भारत योजना में सारे वर्ग कौन से काम करने हैं, क्या करने हैं, जो पहले से ही तैयारियाँ करके रखी हुई थी। और
जैसे ही बजट पास हुआ विद इन 1 मंथ आप कह सकते हो या बहुत ही कम समय में वो वर्क सैंक्शन भी हो गए, उनकी ड्राइंगें बन रही है, कुछ की बन भी गई है, कुछ के टेंडर भी लग गए हैं। तो इसमें समय लगने वाला नहीं है। ये मैं अभी यहाँ पे मेरा अगर आप लोगों का सहयोग रहा या प्रशासन ने चाहा तो मैं 2-2.5 साल हूँ, मेरे देखने में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हम आएंगे और आपके सामने ही हम लोग उसको इस्तेमाल करके लोगों को देखें। बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सर, देश भर में कितने भारतम्बर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? हिसार में जैसे 15 है, ऐसे पूरे देश भर? ये बीकानेर डिवीजन में 15 है, हमारे एनडब्ल्यूआर में जैसे 15 सभी इसके 60 हो गए। 4 वी आर हैविंग लाइक 60 स्टेशन पहले से थे और अभी आप लोगों के आशीर्वाद से, हम लोगों के प्रयास से और हमारे जीएम साहब के प्रयास से अभी 6 स्टेशन हमने और ऐड करवाए हैं। ये इसी एरिया है, ये अपना एरिया है। आदमपुर भी जिसमें इंक्लूड हम लोगों ने करवाया है, प्रशासन ने, हमने आंसी भी करवाया है, हमने बट्टू भी करवाया है, हमने कालावाली भी करवाया है। तो आसपास के सारे स्टेशन को हमारा प्रयास रहेगा कि इसे हम भी लें। तो एनडब्ल्यूआर में आज की डेट में 66 है, नॉर्दर्न रेलवे में जैसे 100 है, तो इसी की रेंज में 100 और 60 की रेंज में बाकियों पे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 16 जोन पे। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है इसमें। एक तरह से रेलवे की कायाकल्प हो रही है, स्टेशन बिल्डिंग्स का और यात्री सुविधाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है और उसका उन्नयन यानी जो कहते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।